गांव के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे एक दुबला पतला गोरा चिट्टा लड़का बैठा था। नाम था गोलू। उम्र बस 15 साल, लेकिन दिल ऐसा जैसे किसी बूढ़े संत का। चलो भैया, सबको खिला पिला के वापस ले आवेंगे, पर पहले पगडंडी से होते हुए तालाब किनारे चलेंगे। वहाँ की घास मीठी होती है। अरे गोलू बेटा, तनिक ठहरू, जरा ये घड़ा कुएं से भर ला दे। कमर टूट रही है पानी खींचते खींचते। अम्मा, ये कौन सा बड़ा काम है, लाओ। बेटा, तेरे हाथ में भगवान का आशीर्वाद है, हमेशा दूसरों की मदद करता है। अरे ये कौन करा रहा है? ओ बेटा, बैलगाड़ी से उतरते उतरते पांव फिसल गया। घर तो दूर है। आप चिंता मत करो काका, मैं आपको कंधा देकर घर तक छोड़ देता हूँ। बेटा, तू तो देवता है। अगर तू ना मिलता तो हमका पता नहीं कहाँ होता, काका का क्या हाल होता। अरे दीदी, ये तो हमारा फर्ज है। अब हम चलते हैं, बकरियां भूखी होंगी। गोलू आखिरकार तालाब पर पहुंच गया। भेड़ बकरियां मीठी हरी घास चढ़ने लगी। गोलू एक पत्थर पर बैठकर बांसुरी बजाने लगा। आज मौसम बड़ा प्यारा है, लेकिन मन कह रहा है कुछ होने वाला है। बचाओ बचाओ! अरे ये आवाज तालाब के अंदर से आ रही है। गोलू दौड़कर किनारे पहुंचता है। देखता है एक छोटा बच्चा पानी में हाथ पांव मार रहा है। बचाओ बचाओ! अरे राम राम, तैरना नहीं आता इसको। कुछ ही पलों में गोलू ने बच्चे को पकड़ लिया। बच्चा रो रहा था, बदन कांप रहा था। अरे मेरा पप्पू, ओ भगवान, बेटा तू ठीक तो है? अरे चाची, अब चिंता मत करो, बस पानी ज्यादा पी लिया है, लेकिन अब खतरा टल गया। बेटा, तू फरिश्ता है, हम तेरा एहसान जिंदगी भर याद रखेंगे। बच्ची को सुरक्षित घर पहुंचाने के बाद गोलू वापस अपनी बकरियों के पास लौटा, लेकिन कुछ बकरियां इधर-उधर घूम गई थीं। उन्हें खोजते खोजते वो जंगल के उस हिस्से में जा पहुंचा जहां गांव के लोग कम ही जाते थे। अरे ये कौन है? कोई जानवर है का? अरे बाप रे, आज का दिन तो मदद करने में ही बीत रहा है, पर ये आवाज तो इंसान की लग रही है। गोलू झाड़ियों को हटाता है। देखता है एक बूढ़ा आदमी पेड़ के सहारे बैठा है, कपड़े फटे, पैर पर गहरी चोट। बेटा, पानी, जरा पानी पिला दे। लो काका, पानी पी लो। और ये बताओ, आपको चोट कैसे लगी? मैं लकड़ी यहाँ काटने आया था, पैर फिसल गया, गिरते ही पत्थर से टकरा गया। सुबह से कोई नहीं आया मदद करने। काका चिंता मत करो, मैं आपको घर तक छोड़ के आता हूँ, बस जरा सहारा लीजिए। अरे बेटा, तू बड़ा नेक है। आजकल लोग किसी की मदद करना नहीं चाहते। काका, हम तो बस इतना मानते हैं, अगर हम किसी की मदद करेंगे तो ऊपर वाला हमारी मदद करेगा। जंगल में अजीब सी सरसराहट, मानो कोई पीछा कर रहा हो। काका, सुना आपने? कोई हमारे पीछे है। अरे ये जंगल में रात होते ही डाकू भी घूमते हैं बेटा, चलो जल्दी निकलते हैं। लो बेटा, मेरा घर आ गया, तेरा बड़ा एहसान है। काका, ये मेरा फर्ज था। अब मैं अपनी बकरियां लेकर घर जाऊंगा, देर हो गई है। बेटा, भगवान तुझे जल्दी इनाम देगा। तूने 3-3 बार आज मदद की है। देखना, तेरी भलाई बेकार नहीं जाएगी। गोलू को ये बातें अजीब लगीं, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसे नहीं पता था कि अगले दिन से उसकी जिंदगी में अजीब घटनाएं शुरू होने वाली हैं। पता नहीं काका का मतलब क्या था। खैर। अरे गोलू, तू इधर आ। तालाब के पास कोई अजनबी चीज मिली है, सब लोग देखने गए हैं। अरे काका, कैसी चीज? पता नहीं बेटा, लेकिन चमक रही थी धूप में, और किसी ने छुआ तो अजीब सी गर्माहट महसूस हुई।
एक पुरानी कपड़े की पोटली, लेकिन उससे सुनहरी रोशनी निकल रही थी। ये तो अजीब है, जैसे अंदर कुछ बहुमूल्य हो। अरे कोई मत छूना, कहीं ये भूत प्रेत की चीज ना हो। सब लोग डर रहे थे, लेकिन गोलू ने हिम्मत दिखाई। उसने पोटली उठाई। गरम थी लेकिन डरावनी नहीं। उसने धीरे से कपड़ा खोला। अरे ये तो सोने के सिक्के हैं। बेटा, तू इसे चौपाल ले चल, वहां पंचायत में तय होगा कि क्या करना है। गोलू बेटा, तूने ये पोटली कहाँ से पाई? सरपंच जी, तालाब किनारे पड़ी थी। सब लोग देख रहे थे, पर कोई छूने को तैयार नहीं था। अरे ये तो बड़े किस्मत की बात है, लेकिन बेटा इसका फैसला पंचायत करेगी। मेरी मानो तो ये सोना मंदिर में चढ़ा दो। अरे क्यों चढ़ाएं? गांव की सड़क टूटी पड़ी है, इससे गांव का भला होगा। ना, इसे सरकार को दे दो, वरना कोई मुसीबत आ जाएगी। सरपंच जी, मैं तो बस ये कहूँगा, जैसे आपको ठीक लगे वैसा कर दीजिए। मैंने तो अपना काम कर दिया। रुको, ये सोना मेरा है। तुम कौन हो और कैसे साबित करोगे कि ये तुम्हारा है? मैं वही हूँ जिसे कल इस लड़के ने जंगल में बचाया था। ये सोना मेरे पुरखों का है, जो मैंने सालों पहले गाड़ दिया था डाकुओं के डर से। कल मैंने इसको परखने के लिए इधर छोड़ा था कि क्या ये ईमानदार है। इसने कल 3 बार मदद की, एक किसान की, एक बच्चे की और मेरी। मैंने सोचा अगर ये सोना मिलते ही अपने पास रख ले तो समझ जाऊंगा कि ये भी लालची है, पर इसने सबके सामने ला दिया। तो काका, ये सब आपकी परीक्षा थी? हाँ बेटा, और तू पास हो गया। ये आधा सोना तेरे लिए है और आधा गांव के भले के लिए। गोलू के ईमानदारी की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग उसकी तारीफ करने लगे। गांव के किनारे 2 आदमी धीरे धीरे बातें करते हुए। अरे देखा, गोलू तो हीरो बन गया, आधा सोना उसके पास है। रे, और हम खाली हाथ। अगर ये सोना हमारे हाथ लग जाए तो हमारी किस्मत पलट जाए। तो फिर एक काम करना होगा, गोलू की इज्जत खराब करनी पड़ेगी ताकि गांव वाले खुद उससे सोना छीन लें। गोलू माँ के साथ मिट्टी का चूल्हा सुलगा रहा है। बेटा, आज तूने हमारा नाम रोशन कर दिया। भगवान तेरा भला करे। अम्मा, सोना तो ऊपर वाले की देन है, हम इसे अच्छे काम में लगाएंगे। तभी दरवाजे के बाहर से कालू और फकीरा की आवाज। अरे गोलू भाई, सुना है तूने गांव के तालाब के पास और भी पोटलियां देखी हैं? क्या? नहीं, मैंने तो सिर्फ एक ही पोटली पाई थी। अरे सोच ले, अगर और सोना मिल जाए तो हम तीनों बांट लेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये चोरी है, मैं ऐसा गंदा काम कभी नहीं करूंगा। कालू और फकीरा जाते हुए आपस में फुसफुसाते हैं। देखा, नहीं माना। मैं अफवाह फैला देंगे कि गोलू ने असली सोना छिपा लिया है। हाँ, फिर पंचायत खुद उसके घर छापा मारेगी। गांव में औरतें गपशप कर रही हैं, बच्चे खेलते खेलते सुन रहे हैं। अरे सुना का, गोलू को असली सोना तो और भी मिला है, पर उसने छुपा लिया है। हाँ बहन, कल कालू और फकीरा कह रहे थे कि तालाब के पास और पोटलियां दबी थीं। पास खड़े लड़के भागकर ये बात और लोगों को बताते हैं। सरपंच जी, गोलू ने गांव से धोखा किया है। क्या बात कर रहे हो काका? मैंने तो सच कहा था। हमने अपनी आंखों से देखा कि गोलू ने एक और पोटली जमीन में गाड़ दी थी। हाँ सरपंच जी, हमने रोकना चाहा पर इसने हमें धमका दिया। ये सब झूठ है, मैंने किसी को धमकाया नहीं और सोना छुपाने का सवाल ही नहीं उठता। गोलू, गांव वाले तुझसे सबूत मांग रहे हैं। अगर तूने सच में कुछ नहीं छुपाया तो हमें तेरे घर की तलाशी लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तलाशी ले लो, सच कभी नहीं छुपता। गोलू का घर, लोग दरवाजे पे खड़े, पंचायत के आदमी अंदर तलाशी ले रहे हैं। तलाशी के दौरान कालू और फकीरा ने मौका देखकर गोलू की बकरी के चारे में एक छोटी पोटली सोने की चुपके से डाल दी। अरे देखो, हमने सोना मिल गया। ये कैसे आया यहाँ? ये मेरा नहीं है। चौपाल में भारी माहौल, लोग गोलू पर शक भरी नजर डाल रहे हैं। गोलू, सबूत तेरे खिलाफ हैं। घर से सोना मिला है और गवाह भी हैं। सरपंच जी, मैंने किसी का हक नहीं मारा।
मैं इस गांव में पैदा हुआ हूँ, यहीं की मिट्टी में खेला हूँ। झूठ बोलकर अपनी माँ बाप की इज्जत नहीं मिटा सकता। तू फिर साबित कर कि तू बेकसूर है। ठीक है, 3 दिन का समय दो, सच खुद ब खुद सामने आ जाएगा। रात का समय है। गोलू अपने घर में दीपक जलाकर बैठा है। दोस्त नंदू पास में। गोलू, मैं जानता हूँ तू निर्दोष है, पर सबूत कैसे देगा? बस तू मेरे कहे मुताबिक काम कर। हम कालू और फकीरा को उनकी ही चाल में फंसाएंगे। अगले दिन कालू और फकीरा अकेले बैठकर बात कर रहे हैं। अरे कालू भाई, सुना है गांव के पश्चिम वाले जंगल में भी सोना छुपा है। गोलू ने मुझे खुद बताया, पर किसी से कहना मत। सच में? हाँ, वो कल रात खुद जाकर खोदेगा, पर अकेला जाएगा ताकि किसी को पता ना चले। कालू और फकीरा लालच से एक दूसरे को देखते हैं। गोलू ने गांव के 2 बुजुर्गों को भी गुपचुप योजना में शामिल किया। रात होते ही कालू और फकीरा जंगल की ओर चुपके से निकल पड़े, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि गांव के लोग और पंचायत उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। अरे जल्दी खोद, इससे पहले कोई आ जाए। अचानक मशालों की रोशनी और गांव वालों की आवाज। अरे रंगे हाथ पकड़ हिया। कालू, फकीरा, ये क्या कर रहे हो तुम आधी रात को? वो हम तो बस लकड़ी काटने आए थे। अरे लकड़ी काटने फावड़ा लाते हो और गड्ढा भी खोदते हो। सरपंच जी, यही है असली गुनहगार। इन्होंने ही मुझे फंसाने के लिए मेरे घर में सोना छुपाया था। हमने अपनी आंखों से देखा, इन्होंने घर में पोटली रखते समय इधर उधर नजरें घुमाई। कालू, फकीरा, क्या तुम मानते हो कि तुमने गोलू को फंसाने की कोशिश की? हाँ, गलती हो गए, लालच में अंधे हो गए थे। गोलू निर्दोष है। गांव के सामने इसका नाम फिर से साफ किया जाता है और कालू फकीला को 1 महीने गांव की सेवा करनी होगी। तालाब साफ करना, रास्ते दुरुस्त करना और सबके खेतों में मदद करना। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आगे से गांव में भरोसा और सच्चाई बनी रहे। सुबह का समय। देखो देखो, हमारा गोलू आया है, सबके लिए मिसाल बन गया। गोलू ने सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित नहीं की, बल्कि गांव में सच और भरोसे की मिसाल कायम की। पंचायत की ओर से हम इसे गांव का रखवाला का खिताब देते हैं। ये सम्मान मेरा नहीं, ये पूरे गांव का है। अगर हम सब मिलकर सच और ईमानदारी पर टिके रहें, तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। गोलू अब सिर्फ बकरियों का चरवाहा नहीं रहा, वो पूरे गांव की देखभाल करने वाला, मदद करने वाला चरवाहा बन गया। जब भी किसी को परेशानी होती, गोलू सबसे पहले पहुंचता। जिंदगी में सबसे बड़ा खजाना है भरोसा, और मैं इसे कभी खोने नहीं दूंगा।